अगर आपको ये नहीं पता है कि ये ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस 16/3, ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 10th की मैथ्स की सीरीज शुरू करी है, जिसमें हम मैथ्स के चैप्टर कर रहे हैं और अभी तक हमने कुछ चैप्टर कर लिए हैं, 4 से 5 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। और रिसेंटली अभी हमने शुरू करा है चैप्टर नंबर 8, जो जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक उसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें लास्ट पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना सीखा था ट्रिक के साथ। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल का हम यूज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हाँ जी, तो आज का हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज को डालेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू को हमें पता है कितनी होती है। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू हमारी होगी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4 √3। अब देखिए √3 और √3 को जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये किस तरीके से आया तो देखिए 3 का जब हम रूट हटाएंगे तो ये आएगा 1/2 और उसी तरीके से इस 3 का रूट हटाएंगे तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अभी एक्सपोनेंट रूल है, बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो बेस सेम पावर ऐड इस तरीके से। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये बनेगा हमारा 2/2 और काट के ये आएगा 3 की पावर 1 और जो कि इस तरीके से। तो जब रूट सेम होंगे इस तरीके से तो रूट ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से कितना आ गया 3 प्लस इसको भी सॉल्व किया जाएगा 2 2 जा 4 1 इंटू 1। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या आ जाएगा 4 एज इट इज और ये आपस में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 1 = 4 4/4 = 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1। आई होप आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें वैल्यू डालनी है। तो देखिए 2 इंटू tan 45 जो होता है हमारा 1। अब tan स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की बात करें तो उसकी वैल्यू है √3/2 एंड उसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। तो साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू भी कितनी है √3/2 और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका तो 1 ही आ जाएगा तो 2 1 जा 2 प्लस अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था √3 का स्क्वायर मीन्स कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस इसका भी वैसे आ जाएगा यानी कि 3/4। अब देखिए ये प्लस 3/4 है और ये माइनस का 3/4 है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ गई 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है तो इसकी वैल्यू है 1/√2 अपॉन secant 30 की वैल्यू होगी 2/√3। नेक्स्ट cosec 30 डिग्री तो इसकी वैल्यू होती है 2। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये आ जाएगा 1/√2 एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लिया जाएगा तो 2 प्लस 2√3 होल अपॉन √3। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2 एज इट इज और इसको रेसिप्रोकल करके कितना आएगा ये √3/2 प्लस 2√3।
हाँ जी, तो इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा √3 अपॉन 2√2 प्लस इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2√6। अब यहां से वैसे कॉमन भी ले सकते हैं, पर चलिए इसको आगे करते हैं सॉल्व। इसके बाद इसको रैशनलाइज करेंगे तो अब डिनोमिनेटर में रैशनलाइज इसलिए करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है। अब रूट को कैंसिल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई सेम डिनोमिनेटर के साथ, बस हम साइन को चेंज कर देंगे, √2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। अब जब इसको इसके साथ किया जाएगा, अब प्रोडक्ट जो है यहाँ पे रूट को रूट के साथ ही करना है, मतलब ऐसे नहीं करना कि √3 को 2 के साथ कर दिया, तो 2 इंटू √3 इंटू √2 दैट इज 2√6 और √3 को जब इसके साथ किया तो सेम 2√12 इस तरीके से। अब नीचे देखिए तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी की तरह बन रहा है, यानी कि एक फॉर्मूला, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, ये फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको a ले लीजिए, इसको b, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर माइनस b का, यानी कि b है हमारा ये, तो इसका भी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा √6 माइनस √12 इस तरीके से। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 2 4, √6 इंटू √6 दैट इज 6। अब इसको एक बार फिर से एज इट इज लिख देता हूं, √12 अपॉन 8 माइनस 24। अब 8 माइनस 24 कितना हो जाएगा, इसी स्टेप में लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा -16। अब ये भी इंटू में है और ये, तो ये आपस में कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 8। ओके, अब यहाँ पे आपका रहता है माइनस, अगर इस माइनस को कैंसिल आउट करना है तो मैं इसको √12 को पहले लेकर आता हूं इस तरीके से, प्लस √6 अपॉन -8। अब इस माइनस को कैंसिल कैसे करेंगे, तो यहां से मैं माइनस के साइन को कॉमन ले लूंगा, तो माइनस और अंदर आ गया √12 और माइनस √6। एक बार इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये जो कॉमन आपने सही लिया कि नहीं। रूट माइनस को जब रूट इसके साथ करेंगे तो वापिस माइनस का √12 हो जाएगा, और जब माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉमन हमारा बिल्कुल सही है। अब ये -8, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसको भी आंसर अगर आपका इस तरीके से नहीं है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए फैक्टर बनाइए, 2 6 2 3 एंड 3 1 जा, तो जो पेयर बन गए वो बाहर आ जाएंगे रूट से, तो ये आ जाएगा 2, और जो रह गया वो रूट के अंदर 2√3 माइनस √6 अपॉन 8। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये छोटा सा क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है 5 cos square 60 प्लस 4 secant square 30 माइनस tan square 45 डिग्री अपॉन होल अपॉन sin square 30 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 5 इंटू cos 60 की वैल्यू है हमारी 1/2, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, प्लस 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर 30, तो ओके स्क्वायर है तो ये 1 का इस तरीके से स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक 30 और इसकी वैल्यू होती है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 मीन्स 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से वैल्यूज हमने डाल दी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 1/, तो यहां से आ जाएगा 1/4, स्क्वायर था इसलिए 1/4, और इसके बाद प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4, √3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 होल अपॉन 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
3/4। चलिए नेक्स्ट। तो यहां से जो अगला स्टेप बनेगा ये बना 5/4 16/3 माइनस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 एज इट इज, 1 + 3 = 4, सॉल्व करके 1 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ यही रहा ऊपर वाला ही। तो अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 5/4 मल्टीप्लाई करा तो प्लस 16, 3 1 जा 3/3, फिर 5/4 प्लस ये आ गया हमारा 13/3। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम 12, और 12 × 5/4 तो 3, ये आ जाएगा ऊपर 15 प्लस, और ये आ जाएगा 52। ओके, तो 52 और 10 आपका आ जाएगा 62, 62 और 5 67/12। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 8.2, ओके 67/12। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, इसलिए मैंने कुछ आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है। तो इस तरीके से, तो बेसिकली इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रखना है, किस तरीके से सभी वैल्यूज पुट करनी है और किस तरीके से सिंपल प्लस माइनस का हमने प्रॉपर यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Alright, so this is the last question of this session. So let's do this question. Question is 2 tan 30 degree upon 1 minus tan square 30 degree. तो यहाँ पे सिर्फ हमें tan 30 की वैल्यू का ही यूज करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि जब सॉल्व करेंगे तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, cos 60, sin 60, tan 60 एंड sin 30 डिग्री। तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन आपकी √3, 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मीन्स 1/3 रूट का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3। अब नीचे वाले को जब सॉल्व करेंगे, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। चलिए मैं इसको यहीं सॉल्व करता हूँ। 2√3 अपॉन 3 1 जा 3 माइनस 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2/√3 रेसिप्रोकल 3/3 माइनस 1 = 2, कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास रहा 3√3। अब 3√3 जो है ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है, तो अब इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो देखिए √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा 3√3 और यहाँ से सॉल्व करके आया 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू आई √3। अब हमें ये पता होना चाहिए कि √3 जो वैल्यू है वो किसकी होती है। तो यहाँ पे कॉट अगर ऑप्शन में नहीं है तो देखिए cos 60 की वैल्यू देखें तो cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू भी नहीं होती, sin 60 की वैल्यू √3/2 और tan 60 की वैल्यू √3। तो यहाँ पे tan 60 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन सिंपल सा समझ आया होगा। तो इन क्वेश्चन में सिर्फ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो वैल्यूज हैं उसको ही ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये छोटा सा सेशन जो है इन क्वेश्चन से रिलेटेड समझ आया होगा, और अगर आपको ये सेशन समझ आया और अच्छा लगा तो आप काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा वो हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर से रिलेटेड यही टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।